नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा सिंह और आप देख रहे हैं 3 टीवी। ईरान और इजराइल के बीच शत्रुता के बाद बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण पिछले 24 घंटों में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव करने के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में सुधार हुआ है। हमेशा खुले रहने वाले क्रिप्टो करेंसी मार्केट सहित ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में इन घटनाओं का तत्काल प्रभाव महसूस किया है। बिटकॉइन मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 7 से 8% की गिरावट के साथ $62,000 के करीब पहुंच गई। टॉप कॉइन अब स्टेबलाइजेशन के संकेत देख रहा है। हाल ही में इसकी कीमत 2.8% बढ़कर $65,682 हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिटकॉइन सुधार के लिए तैयार है क्योंकि पिछले 7 महीनों में इसकी कीमत लगातार बढ़ी है और ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन ने कभी भी लगातार 8 महीनों का अनुभव नहीं किया है, यानी मार्केट ठंडा पड़ जाएगा। इसके अलावा ये निवेशकों के लिए अपने पोर्टफोलियो को रीइवैल्यूएट करने और अन्य एसेट क्लास के लिए फंड्स रीएलोकेट करने के विचार करने तक के उपयुक्त समय प्रस्तुत करेगा। व्यापक क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी झटका लगा। इथेरियम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,000 के स्तर से नीचे चली गई थी। हाल ही में ये 5% बढ़कर $3,113 पर पहुंच गई है। दूसरी ओर डोजकॉइन, ADA, XRP और एवा और मीम कॉइन्स के साथ साथ सुधार भी हुआ है। पैक्सॉस द्वारा बनाई गई गोल्ड बैक डिजिटल एसेट टोकन पैक्सॉस गोल्ड की कीमत साप्ताहिक में बढ़ गई क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ने हैवन एसेट्स की मांग को प्रेरित किया है। सालाना आधारित मीम कॉइन स्लोथाना पर निवेशकों की रुचि बढ़ रही है क्योंकि प्री सेल अवधि समाप्त हो रही है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4% बढ़कर $2.39 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 17% गिरकर $130 बिलियन हो गया। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $11 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $120 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों के वॉल्यूम के क्रमश 9% और 92% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54.3% है, जो दिन के दौरान 0.6% कम है। टॉप 15 टोकन का पैरामीटर IC15 इंडेक्स 4% बढ़कर 81,095 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इसी बीच निवेशकों को सलाह दी जाती है कि अमेरिकी शेयर मार्केट की आगामी प्रतिक्रियाओं सहित एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर मार्केट की प्रतिक्रिया पर कड़ी नज़र रखें, जो क्रिप्टो मार्केट की गतिशीलता को और प्रभावित कर सकता है। इन इशारों के साथ क्रिप्टो मार्केट के अत्यधिक अस्थिर बने रहने की उम्मीद है, जो चतुर निवेशकों के लिए चुनौतियों और अवसर दोनों प्रदान करेगा। डॉग टीन क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू ने बर्न रेट में 64,000% की वृद्धि का अनुभव किया है। 657 मिलियन शीब टोकन स्थायी रूप से प्रचलन से हटा दिए गए हैं। कुल 657 मिलियन शीब बर्न टोकन की कुल सप्लाई का एक छोटा सा हिस्सा है। बर्न रेट में वृद्धि हाल ही के सप्ताहों में सबसे बड़ी में से एक हो सकती है। हालांकि इसका शीप की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि पिछले 24 घंटों में इसमें 5.8% गिर कर आई है, जो व्यापक क्रिप्टो मार्केट दुर्घटना को दर्शाता है। शिबा इनू बेस्ड एक्स हैंडल ने टेलीग्राम पर वेब चैनलों को प्रतिरूपण करने वाले कई फर्जी समूहों पर शिबा इनू कम्युनिटी को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की। शिबा इनू होल्डर्स को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक चैनलों को स्थायित करें, संघीय लिंक से बचें और सार्वजनिक चैट रूम से व्यक्तिगत वॉलेट एड्रेस कभी पोस्ट ना करें। स्पॉट बिटकॉइन ETF ने पिछले हफ्ते निवेशकों की भावना और फंड इनफ्लो में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किया है। सोमवार को उन्होंने $223.8 मिलियन का भारी आउटफ्लो दर्ज किया, जिसने बिटकॉइन ETF इतिहास में सबसे बड़े आउटफ्लो का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। 9 अप्रैल को विभिन्न प्रमुख फंडों के कुल नेट आउटफ्लो में $18.6 मिलियन के साथ एक छोटा आउटफ्लो ट्रेंड था। हालांकि 10 अप्रैल को बिटकॉइन ETF ने इनफ्लो में रिसर्जेंस देखा गया, जो कुल मिलाकर $123.7 मिलियन था। GBTC का आउटफ्लो $17.5 मिलियन के निचले स्तर तक गिर गया, जबकि ब्लैक रॉक के IBIT में $33.3 मिलियन का इनफ्लो देखा गया। फिडेलिटी वाइज बिटकॉइन ETF $76.3 मिलियन की आमद के साथ टॉप पर रहा, जो मार्केट की धारणा से संभावित बदलाव का संकेत देता है। 11 अप्रैल को स्पॉट बिटकॉइन ETF में $91.3 मिलियन का इनफ्लो दर्ज किया गया, लेकिन GBTC में $124.9 मिलियन का आश्चर्यजनक आउटफ्लो देखा गया। क्रिप्टो विश्लेषकों ने बिटकॉइन के भविष्य के लिए आशावाद व्यक्त किया है। बिटबॉय क्रिप्टो ने प्रेडिक्ट किया है कि बिटकॉइन 2024 में
$100,000 तक पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्टर एक क्रॉस चेन ब्रिजिंग एप्लीकेशन अब उपलब्ध है जो चेनलिंक CCIP द्वारा संचालित है। यह इनोवेटिव टूल यूजर्स को आर्बिट्रम, एवलांच, इथेरियम और पॉलीगॉन सहित 8 ब्लॉकचेन में टोकन स्थानांतरित करने का एक सुरक्षित और निर्बाध तरीका प्रदान करता है। ट्रांसपोर्टर यूजर्स को ETH, USDC, लिंक और अन्य जैसे टोकन्स के लिए समर्थन के साथ आसानी से एसेट्स को जोड़ने में सक्षम बनाता है। एक यूनिवर्सल क्रॉस चेन कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड की आवश्यकता तत्काल है क्योंकि लगभग आधे Web3 हैक्स क्रॉस चेन कमजोरियों से उत्पन्न होते हैं। चेनलिंक CCIP लेवल 5 सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट नेटवर्क प्रदान करता है। चेनलिंक फाउंडेशन और चेनलिंक लैब्स के सहयोग से निर्माण ट्रांसपोर्टर निर्बाध और सुरक्षित क्रॉस चेन और लेन देन सुनिश्चित करते हुए रोजमर्रा के यूजर्स के लिए CCIP की शक्ति का विस्तार करता है। यह यूजर एक्सपीरियंस को सरल बनाता है और क्रॉस चेन लेन देन को सभी के लिए सुलभ बनाता है। ट्रांसपोर्टर चेनलिंक CCIP के टॉप पर निर्मित कई इंटरफेस में से एक है जो इस अभूतपूर्व क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्सेटिलिटी और स्केलेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। EigenLayer, एक पॉपुलर इथेरियम रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल ने इथेरियम मेननेट पर अपनी पहली यूजेबल वैलिडेटर सर्विस EigenDA लॉन्च की है। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य न्यूट्रलिटी, फ्री मार्केट बिहेवियर और डिसेंट्रलाइजेशन को संतुलित करके सिंगल स्टेक प्रोवाइडर के प्रभुत्व को रोकना है। EigenLayer इथेरियम पर डेटा उपलब्धता को लक्षित करते हुए एकत्रीकरण के साथ हाइपर स्केलेबिलिटी, कॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी और एकीकरण के आसानी प्रदान करता है। EigenLayer की टोटल वैल्यू लॉक्ड $13.3 बिलियन है जो साल की शुरुआत से 100% की वृद्धि है। इथेरियम स्टेकिंग इकोसिस्टम हेल्दी है जिसमें टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का 27% स्टेक्ड हुआ है। लीडो टोटल स्टेक्ड अमाउंट का 29% या $23.2 बिलियन मूल्य के इथेरियम के साथ सबसे बड़ा लिक्विड स्टेक प्रोवाइडर बना हुआ है। AV से ऑपरेटर्स तक प्रोटोकॉल इंटरनल पेमेंट्स और कट मैकेनिज्म्स के बाद में 2023 से छोड़ा जाएगा। क्रिप्टो डेटा एग्रीगेटर CoinGecko ने बताया है कि अब तक 2.52 मिलियन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर जा चुकी हैं, जिनमें ट्रांसिएंट मीम कॉइन्स और डेट प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। क्रिप्टो एसेट्स की वर्तमान संख्या 2021 के अंत में 440,000 से 5.7 गुना अधिक है। इस वर्ष जनवरी से 11 अप्रैल के बीच की अवधि में 540,000 नए टोकन जारी किए गए जो 2024 में हर दिन औसतन 5,300 नए टोकन लॉन्च होने के बराबर है। यह ऑन चेन पर नए टोकन की संख्या के मामले में 2023 को पार करने की राह पर है। मीम कॉइन सीजन जो फरवरी के अंत में लौटा, मार्च 2024 में लॉन्च किए गए 195,000 नए टोकन की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया। जनवरी और फरवरी 2024 में भी प्रत्येक माह में क्रमशः 134,000 और 195,000 पर बड़ी संख्या में नए टोकन लॉन्च किए गए। CoinGecko ने भविष्यवाणी की है कि नए टूल के कारण टोकन निर्माण को आसान बनाने और ऑन चेन ट्रेडिंग की घटती लागत के कारण भविष्य के मीम कॉइन सीजन में नई क्रिप्टो परिसंपत्तियों के अधिक वृद्धि देखी जा सकती है। XRP टोकन का सबसे बड़ा होल्डर रिपल ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश के कारण रविवार को 100 मिलियन टोकन बेचने के लिए तैयार है। कंपनी की बार बार होने वाली मंथली सेल ऑफ्स ने एसेट की कीमत पर काफ़ी प्रभाव डाला है। अप्रैल में रिपल ने $1 बिलियन XRP में अनलॉक किया और अपने ट्रेजरी खाते में 200 मिलियन टोकन भेजे, जिससे रिपल 1 के रूप में लेबल किया गया। इस महीने की सेल ऑफ में सामान्य से अधिक समय लगा। खाते से आधा रिजर्व निकल गया, जिसकी अनुमानित कीमत $50 मिलियन थी। 100 मिलियन XRP टोकन अभी भी एक वॉलेट एड्रेस खाते में निश्चित है। ऐतिहासिक रूप से जब रिपल मंथली रिजर्व अकाउंट में अपने टोकन बेचता है तो XRP की कीमत गिर गई है। फिनबोल्ट ने XRP के दैनिक मूल्य चार्ट में रिपल की बिक्री गतिविधि में के प्रत्येक दिन को मार्क किया है, जो कोरिलेशन और एसेट पर महत्वपूर्ण प्रभाव का सुझाव देता है। XRP निवेशकों को डर है कि रिपल द्वारा अभी स्थानांतरित किए गए नए 100 मिलियन टोकन XRP के खराब प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकता है। ऑन चेन डिटेक्टिव जैक एक्सपीटी ने मैग्नेट, कोकोमा और लेंडोरा जैसे प्लेटफॉर्मों पर ब्लॉकचेन धोखाधड़ी में शामिल एक कुख्यात समूह का खोज किया है। समूह ने नई धोखाधड़ी प्लेटफॉर्म्स को फंड करने के लिए ब्लास्ट के एक एड्रेस पर लगभग $1 मिलियन की लॉन्डर धनराशि ट्रांसफर की। धनराशि के शुरू में पिछले घोटाले से जुड़े इथेरियम एड्रेस से
पॉलीगॉन नेटवर्क पर दूसरे एड्रेस पर ले गया था। फिर एसेट्स को व्रैप्ड इथेरियम में परिवर्तित किया गया और ऑर्बिटर और बंजी जैसे ब्रिजिंग सर्विसेज का उपयोग करके एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के माध्यम से स्थानांतरित किया गया। बेस प्लेटफॉर्म पर ज़ेब्रा लैंडिंग नामक एक अन्य सक्रिय परियोजना के पीछे भी वही अपराधी होने की संभावना है, जिसके लाइव टीवीएल लगभग $311,000 है। समूह के पास डिसेप्टिव ऑपरेशंस का इतिहास है जिसमें नकली नो योर कस्टमर दस्तावेजों का उपयोग किया गया और वैधता की भावना पैदा करने के लिए निचले स्तर की ऑडिटिंग फर्मों के साथ सहयोग किया गया है। कॉइनबेस द्वारा समर्थित लेयर 2 इकोसिस्टम बेस ने इथेरियम पर डंकन अपग्रेड के बाद गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ब्लॉकचेन डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म इनटू द ब्लॉक ने नवीनतम विश्लेषण से पता लगा है कि प्रमुख लेयर 2 प्लेटफॉर्म पर लेन देन में 196% की वृद्धि हुई है, जो 5.67 मिलियन लेन देन तक पहुंच गई है। लगभग 57% लेन देन में बेस का योगदान रहा, जो सबसे बड़े योगदानकर्ताओं के रूप में उभरा। आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म ने क्रमांक 31% और 11% लेन देन किए। इस महत्वपूर्ण वृद्धि न केवल ये दर्शाता है कि लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस तेजी से अपनाए जा रहे हैं और मांग में हैं, बल्कि बेस स्प्रिंग के आगमन की भी संकेत देते हैं। बेस इकोसिस्टम में लेन देन की मात्रा पहली बार $1.6 बिलियन से अधिक हो गई, जो ऑप्टिमिज्म जैसे लोकप्रिय खिलाड़ियों को आगे निकल गई। हाल ही के महीनों में बेस ने नेटवर्क गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो मुख्य रूप से मीम कॉइन प्रोजेक्ट से आसपास बढ़ते क्रेज से प्रेरित है। ब्लॉकचेन डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डीफाई लामा की एक रिपोर्ट बेस नेटवर्क में $1.5 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर की सूचना दी गई है, जो कि मीम कॉइन्स क्रेज के इन्फ्लक्स के कारण वर्ष की शुरुआत में 235% की वृद्धि को दर्शाता है। एक नई ब्लॉकचेन कंपनी एथेना ने क्रिप्टो निवेशकों के बीच अपने समाधानों की बढ़ती मांग के कारण मजबूत विकास का अनुभव कर रही है। टोकन ENA वर्तमान में $1.1 पर ट्रेड कर रहा है, जो इस साल के सबसे निचले पॉइंट से 277% ऊपर है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.5 बिलियन से अधिक है। एथेना का प्रदर्शन मुख्य रूप से इसके स्टेबल कॉइन USDE की बढ़ती मांग के कारण है, जो इंडस्ट्री के 7वां सबसे बड़ा कॉइन बन गया है। USDE के पास $2.3 बिलियन से अधिक की संपत्ति है, जो हाल ही में लॉन्च की गई संपत्ति के लिए एक उल्लेखनीय आंकड़ा है। हालांकि USDE और एथेना की वृद्धि ने सवाल उठाए हैं, जिसमें टेरा के साथ तुलना भी शामिल है, जो 2022 में ढह गए। एथेना का लक्ष्य अपने धारकों को रिटर्न प्रदान करना है। टेथर और USDC जैसे समर्थित स्टेबल कॉइन के विपरीत, जो अपने धारकों को रिटर्न प्रदान नहीं करते हैं। एथेना और USDE अपने 147,000 धारकों को 17.2% की वार्षिक APY के साथ पुरस्कृत करता है, जो सबसे जोखिम भरे कॉर्पोरेट बॉन्ड के औसत रिटर्न से कहीं अधिक है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 3.0 या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू।